नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है कपड़े। मम्मी जी, आज सांप की पार्टी में कौन से कपड़े पहनूं? एक बार मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर। सुकन्या ने सासू माँ गरिमा जी से पूछा। हाँ हाँ, आकर बता रही हूँ, कहकर गरिमा जी काम में लग गई। कुछ देर बाद सुकन्या के कमरे में जाकर उसकी पूरी अलमारी खंगालते हुए बोली, पता नहीं कहाँ से ऐसी रंगत वाली बहू ले आया समृद्ध, जिसपे कोई रंग फबदा ही नहीं है। किस तरह एक साड़ी निकाल कर गरिमा जी सुकन्या को देते हुए बोली, ये वाली साड़ी पहनकर और मैचिंग ज्वेलरी पहन लेना, वैसे भी तुम कुछ ही पहनो, अच्छी तो लगोगी नहीं। ताने के साथ गरिमा जी अक्सर सुकन्या का दिल दुखाने से बाज नहीं आती थी। खैर, शाम को जब घर में गरिमा ने भव्य पार्टी का आयोजन किया था, सुकन्या गरिमा जी के पति विभोर जी के दोस्त महेश जी की इकलौती बेटी थी। समृद्ध को पता नहीं, वो शुरू से ही बहुत भाती थी। फिर अपनी पढ़ाई के सिलसिले में वो विदेश चला गया था। जब लौट कर आया तो पता चला सुकन्या का विवाह जहाँ भी होती उसकी रंगत की वजह से इनकार कर दिया जाता। लड़के वाले पैसे भी बहुत मांगते, जिसे देने में महेश जी कभी मना नहीं करते, पर लड़के को सुकन्या पसंद नहीं आती। ऐसे में हताश सुकन्या जब समृद्ध से मिलकर रोते हुए ये सब बातें बता रही थी, तभी उसने कहा, सुकन्या, मुझसे शादी कर लो ना, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? ये कैसी बातें कर रहे हो समृद्ध? एक तुम ही तो हो जो आज तक मुझसे कभी दोस्ती नहीं तोड़ी। मैं जैसी हूँ वैसे स्वीकार करते रहे, पर तुम पापा के दोस्त के बेटे हो, ऊपर से आंटी जी तो मैं जरा भी पसंद नहीं आती। वो मुझसे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, प्लीज आगे से ऐसी बातें मत कहना, सुकन्या ने कहा। देखते देखते 1 महीना बीत गया। पता चला सुकन्या की शादी तय हो गई है। लड़का फोटो देखकर हाँ कर दिया था। परिवार वाले पैसे की भरपूर मांग कर रहे थे, जिसे महेश जी खुशी खुशी दे रहे थे, ताकि बेटी का वैवाहिक जीवन सुगम रहे। साथ ही तसल्ली इस बात की है कि लड़के ने हाँ कर दी। सारी तैयारियों के बाद शादी वाले दिन जब लड़के ने सुकन्या को देखा तो मंडप में जाने को तैयार नहीं हुआ। उसे लग रहा था तस्वीर वाली लड़की तो ये नहीं है। महेश जी का पूरा परिवार सदमे में आ गया था। तब हिम्मत कर समृद्ध ने अपने दिल की बात अपने पिता महेश जी से कह दी। बेटा जी, आप बहुत अच्छे और समझदार हो, फिर भी कहूँगी, सुकन्या पर कोई एहसान करके शादी मत करना। उसकी शादी कहीं न भी होती है तो हम बेटी को अपने पास रख सकते हैं। महेश जी ने हाथ जोड़कर कहा था समृद्ध को, मैं सब सोच समझकर बोल रहा हूँ अंकल जी, सुकन्या का दिल मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वो फिर से बोला, उसका स्वभाव सबसे अलग है। समृद्ध ने कहा तो सुकन्या को किसी तरह मनाकर समृद्ध से शादी करवा दी गई थी, पर गरिमा जी सुकन्या को दिल से अपना नहीं पा रही थी। उन्हें घर में हर चीज खूबसूरत पसंद थी और उनकी नज़रों में बहू उनकी सोच के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उसे बातों में शर्मसार करने से वो बाज नहीं आती थी। सुकन्या बहू बनकर जब से आई है यही कोशिश करती रहती कि गरिमा जी उससे खुश रहे। वो हर काम उससे पूछ कर करती। उसकी कोशिश यही रहती कि मम्मी जी को मेरी वजह से शर्मसार ना होना पड़े। इसी चक्कर में आज की पार्टी के लिए कपड़े वो भी गरिमा जी से ही पूछ कर पहनना चाहती थी। तैयार होकर जब सुकन्या पार्टी में पहुंची तो सभी उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। गरिमा, ये तेरी बहू? तो उसकी खास शैली जैसे बोलने को मुंह खोला। गरिमा जी बिना सुकन्या की तरफ देख के कहने लगी, हाँ यार, मेरे बेटे को पसंद आ गई, वरना मैं तो कुछ और ही सोच रखी थी। अब तो जो यहाँ है कह जो तो वापस पलट सुकन्या की तरफ देख गई। खुद को आश्चर्य में पड़ गई। ये तो वो साड़ी भी नहीं थी जो पसंद कर उसने पहनने वाली थी। ये क्या पहनकर आ गई तुमसे कहा था ना वो ऊना वाली साड़ी पहनकर आना, धीमे से गरिमा जी सुकन्या यानी अपनी बहू से कहती है। तभी पार्टी में आई महिलाएं सुकन्या के पास आई और बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये किसकी पसंद की है? जी, ये समृद्ध लेकर आए हैं, जिद करके पहनने को बोले हैं। मैं बोला भी कि मेरे कमर पर नहीं काली साड़ी, पर वो तो बोली तुम पहन लो, सही है, मैं बदल कर आती हूँ। गरिमा की ओर देखते हुए सुकन्या ने कहा, अरे नहीं सुकन्या, बहुत ग्लैमरस लग रही हो, बदलने की जरूरत नहीं है। सच में गरिमा, तुम्हारे बेटे की पसंद वाकई बहुत अच्छी है। गरिमा जी की दोस्त ने सुकन्या
के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा। गर्मा जी कुछ करने को हुई तभी उनके पति पास आकर उनके हाथ धीरे से पकड़कर किनारे ले गए और बोले, अब तो शर्मसार करना बंद करो। कोई अपने भी बहू को ऐसे सबके सामने अपमान करता है क्या? मैं नहीं चाहता तुम कोई भी तमाशा खड़ा करो। सब सुकन्या की तारीफ कर रहे हैं, थोड़ा तुम भी कर सकती हो तो करो। गर्मा जी के चेहरे पे एक मुस्कान लेकर सुकन्या के पास आई और बोली, हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, आओ अब सबसे मिलो। कह गर्मा जी सबसे सुकन्या को मिलवाने लगी। सब सुकन्या की तारीफ कर रहे थे। पहली बार गर्मा जी ने महसूस किया कि उनकी बहू वो जैसा समझ रही है वो ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है जो उसके पूरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और जिसे गरिमा की वजह से सुकन्या दब कर रखा रहती है। पार्टी के बाद सब चले गए। दूसरे दिन गरिमा जी की पार्टी की थकान की वजह से तबीयत खराब लग रही थी। सुकन्या ने उन बिस्तर से उठने नहीं दिया, बहुत अच्छी तरह से उनकी सेवा की। ये सब देख गरिमा जी को अपने आप से ग्लानि महसूस हो रहा था। 2 महीने से सुकन्या बिना कुछ बोले गरिमा जी के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उनके ऊपर से रंगत की परत चढ़ी हुई थी जिसके आगे सुकन्या का सुंदर दिल व्यवहार वो देख ही नहीं पा रही थी। सुकन्या, मैंने बहुत बुरा किया ना तुम्हारे साथ। मैं ना केवल अपने पति और अपने बेटे की पसंद को नापसंद करती रही, बल्कि उसके साथ बहुत कटु व्यवहार भी किया है। फिर भी तुमने मेरी किसी बात का पर विरोध नहीं जताया, ना समृद्ध से ना विभोर से कभी कुछ कहा। यहाँ तक कि अपने माता पिता के पास भी मेरी तारीफ करती रही। हो सके तो मेरे व्यवहार के लिए माफ कर देना। गरिमा ने सुकन्या से कहा, यानी अपनी बहू से कहती है। बिल्कुल नाराज नहीं हूँ मम्मी जी, आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता। मेरे मन में बस यही रहता कि आपको दुखी ना करूं। मम्मी जी शक सूरत तो रंग तो जो है उसे बदल नहीं सकते, पर अपना व्यवहार तो बदल ही सकते हैं। बस मैं अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहती थी और देखिए आपने आज मुझे दिल से अपना ही लिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्यार और कमी थी इस घर में जो अब मिल गया। सुकन्या गरिमा जी का हाथ पकड़कर बोली। गरिमा जी को आज सुकन्या के हाथ पकड़ के पहली बार अपने आपन का महसूस हुआ। शायद दिल से पहली बार जो बहू को अपनाई थी। और मैं यहाँ किसी रंग भेद की बात नहीं कर रही, हम सब अलग अलग हैं, जैसा भगवान ने हमें बनाया है। हम अपने व्यवहार से किसी के दिल में जगह बनाते हैं। रंगत या सूरत की जगह शरीर बनती है, व्यवहार से हमेशा के लिए अटीम छाप छोड़ जाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।